यह एक ऐसी सुई थी जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। अगले ही पल एक कार उसके ऊपर से गुजर जाती है और यहीं से उसका कहर शुरू होता है। जैसे ही राहुल टायर से उस सुई को निकालता है, वह और उसका दोस्त अमन दहशत में देखता रह जाता है। कार आंखों के सामने ही तेजी से पिचकने लगती है, मानो उसकी हवा निकाल दी गई हो। दोनों समझ जाते हैं कि गड़बड़ उसी सुई की है। तलाश करने पर पता चलता है कि वह दीवार में धंसी हुई है। सच्चाई जानने के लिए वे उसे बाहर निकालते हैं और उसी पल पूरी बिल्डिंग भी कार की तरह ढीली पड़ जाती है। अब उन्हें एहसास हो जाता है कि इस सुई की ताकत कितनी खतरनाक है। कोई भी इसे हाथ में नहीं लेना चाहता। इसी ऊहापोह में एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां से गुजरता है। हालात देखकर उसे लगता है कि दोनों झगड़ रहे हैं। वह पास आता है और गलती से सुई उसके हाथ में चुभ जाती है। जैसे ही वह उसे निकालने लगता है, दोनों घबराकर रोकते हैं, लेकिन बात मानने का सवाल ही नहीं। 2 सेकंड के भीतर वह इंस्पेक्टर भी हवा निकल चुकी गुड़िया की तरह बैठ जाता है। घबराए हुए दोनों सुई उठाकर भागते हैं। तभी सामने से एक बस उनकी ओर तेजी से आती है। आखिरी पल में राहुल सुई को बस की तरफ कर देता है और बस भी पिचक जाती है। उसकी जान बच जाती है। अब साफ हो जाता है कि इस सुई को धरती पर नहीं छोड़ा जा सकता। वे इसे एक गुब्बारे से बांधकर अंतरिक्ष में छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुब्बारा कुछ दूर जाकर फट जाता है। सुई वापस जमीन में धंस जाती है। वे कोई दूसरा तरीका सोच ही रहे होते हैं कि देखते हैं वही इंस्पेक्टर हवा भरने वाले पंप से खुद को फुला रहा है और दोनों को पकड़ने की धमकी दे रहा है। डर के मारे वे फिर सुई उठाकर भागते हैं, लेकिन 2 कदम भी नहीं चलते कि हवा निकलने की आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखते हैं, जमीन में एक बड़ा सा छेद है और उससे लगातार हवा निकल रही है। उसी पल पूरी दुनिया से भी हवा निकलने लगती है।